नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक अकाउंट्स का जो टॉपिक है, ये क्लास 11 का टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आपके सामने लेकर आया हूँ और इसमें हम लोग क्लासिफाई करेंगे अकाउंट्स को कि अकाउंट्स कितने तरीक़ा में क्लासिफाई हम लोग करते हैं, कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हमको हमारे जनरल एंट्री जो होता है वो करने में हेल्प करती है। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जनरल एंट्री, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का जानना बहुत ज़रूरी है। तो जनरल एंट्री जो है हमारा अगले वीडियो में रहेगा, तो उससे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में, जो कि है हमारा फाइनेंस ट्यूटोरियल। पहला जो टॉपिक हम लोग का, इसमें बेसिकली हम लोग इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं और उसको हम लोग क्लासिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग यही जानेंगे। क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज। अकाउंट्स को हम लोग दो तरीक़ा से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन क्या है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, और दूसरा क्या है दोस्तों, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। और चलिए हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, इनमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडिशनली द अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। जो भी बिजनेस एंटरप्राइज है वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं दो तरीक़ा से। ठीक है, क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप में बांटकर। ठीक है, अगर ट्रेडिशनली अप्रोच की बात किया जाए तो दो ग्रुप में हम लोग बांटते हैं अकाउंट्स को। तो पहला ग्रुप क्या है दोस्तों, पर्सनल अकाउंट्स। पहला क्या है, पर्सनल अकाउंट्स। पहला क्लासिफिकेशन है पर्सनल अकाउंट्स। और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, इम्पर्सनल अकाउंट्स। क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट्स। देखिए यहाँ पर मैंने चार्ट दिखाया है ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो पहला हमारा है पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा क्या है हमारा, इम्पर्सनल अकाउंट्स। तो पर्सनल अकाउंट्स में हमारा तीन तरह का अकाउंट्स होता है। जो भी बिजनेस एंटरप्राइज है वो पर्सनल अकाउंट्स में तीन तरह का अकाउंट मेंटेन करती है। पहला क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे। नेचुरल क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन ग्रुप था हमारा, इम्पर्सनल अकाउंट था। इसमें भी हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला क्या है, रियल अकाउंट्स, और दूसरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स। दूसरा क्या है दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट्स हमारा दो भागों में बढ़ता है। पहला टेंजिबल रियल अकाउंट होता है। इसमें भी दो अकाउंट खुलते हैं, टेंजिबल एक होता है, इनटेंजिबल होता है। टेंजिबल मतलब क्या हो, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं। ठीक है, वो मतलब फिजिकली मौजूद हो। जैसे फ़ैन हमारा हो गया, फ़ैन क्या होगा, फिजिकली मौजूद है, उसको हम लोग देख पा रहे हैं, छू पाते हैं। एक तरीक़ा से क्या होता है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट है। तो इनटेंजिबल रियल अकाउंट है जो उसको हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग खाली फील कर सकते हैं, देख सकते नहीं हैं। ठीक है, हम लोग देख नहीं सकते हैं उसको। ठीक है, जैसे क्या हो गया, गुडविल। कोई भी कंपनी का अगर गुडविल है उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, गुडविल हमको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा कंपनी का कैसा गुडविल है। ठीक है, ये सारा हम लोग इंटेंजिबल रियल अकाउंट में देखते हैं। दूसरा है नॉमिनल अकाउंट्स। तो नॉमिनल अकाउंट्स को भी दो अकाउंट से बांटा गया है। पहला है एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट, और दूसरा है इनकम एंड गेंस अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बेसिकली हम लोग एक्सपेंस और लॉस और गेंस और इनकम के बारे में बात करते हैं। तो इन्हीं सभी पे हम लोग ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है ट्रेडिशनली मेथड से, इसी पे हमारा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स बनाया गया है। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट का कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को देखते हैं। जो पिछले स्लाइड में हम लोग डिस्कस किए थे, पर्सनल अकाउंट्स हो गया, रियल अकाउंट्स हो गया और नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो पर्सनल अकाउंट में बेसिकली हम लोग ये सारे अकाउंट्स हम लोग ओपन करते हैं। जैसे कि हमारा डेप्टर हो गया, तो डेप्टर यहाँ पे क्या कहलाएगा, मान लीजिए हम लोग पार्टी ए है। ठीक है ना दोस्तों, पार्टी ए को हम लोग 10 लाख रुपीज़ दिए। तो 10 लाख जब दिए तो पार्टी ए क्या हो गया, हमारे लिए डेप्टर हो गया, क्योंकि उसे कंपनी को पैसा वापस करना है। ठीक है, जिससे पैसा वापस लेना है उसको हम लोग डेटर कहते हैं। और दूसरा अकाउंट पर्सनल में क्या हो गया, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर ऐसा पर्सन हो गया
जिनसे कंपनी ने उधार लिया है। ठीक है, कंपनी ने मान लीजिए 10 लाख रुपया पार्टी ए से लिया, तो पार्टी ए क्या कहलाएगा दोस्तों? क्रेडिटर कहलाएगा कंपनी के लिए। ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल बेसिकली क्या होता है दोस्तों? हम लोग ऐसा बिल्स जो इशू कर चुके हैं जिसके बदले हमको पैसा नहीं मिला है, तो उसको हम लोग बिल्स रिसीवेबल बोलेंगे। बिल्स पेबल क्या हो गया? बिल्स पेबल हमारा हो गया ऐसा बिल जिसका पेमेंट हमको करना है। ठीक है, कंपनी को अगर कोई पेमेंट करना है और क्रेडिट में मान लीजिए सामान लिया है, ठीक है, क्रेडिटर से अगर सामान लिया है क्रेडिट में, तो वो बिल इशू किया होगा कंपनी को, तो बिल्स पेबल वही कहलाएगा। उसमें हमको पार्टी को क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है। कैपिटल क्या हो गया दोस्तों? कैपिटल बेसिकली क्या होगा? एक तरह से लाइबिलिटी है। जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो जो कंपनी में पैसा लगाते हैं वो कैपिटल कहलाता है। ठीक है। ड्राइंग्स हो गया, अगर कोई भी शेयर होल्डर्स हो गया, ठीक है, कंपनी के जो ओनर होते हैं, मान लीजिए दो पर्सन है ए और बी, दोनों ने 10-10 लाख रुपये लगाया, ठीक है, एज अ कैपिटल कंपनी चलाने के लिए। ठीक है, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया दोस्तों? 20 लाख रुपये हो गया। कितना हो गया? 20 लाख हो गया। तो इस 20 लाख में से मान लीजिए पर्सन ए ने बोला कि मुझे कुछ पैसा चाहिए पर्सनल सामान खरीदने के लिए या फिर पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, किस लिए चाहिए? पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए। तो पर्सनल यूज़ के लिए लेगा, तो ये जो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा जो कंपनी से निकालेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीक़े से बहुत सारे अकाउंट्स हमारा ओपन होते हैं पर्सनल अकाउंट्स में। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, राम अकाउंट हो गया, श्याम अकाउंट हो गया, गवर्नमेंट अकाउंट हो गया, क्लब्स अकाउंट हो गया, सारे हमारे पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे। दूसरा क्या है दोस्तों? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस में रियल अकाउंट है। ठीक है, रियल अकाउंट्स में बेसिकली जो भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, करेंट एसेट्स होते हैं, वो सारे हमारे रियल अकाउंट में आते हैं। तो ऑल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स आर कम्स अंडर रियल अकाउंट। जितने भी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो हमारे रियल अकाउंट में आते हैं। जैसे कि हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा कैसा नेचर का है? टेंजिबल नेचर का है। ठीक है, जिसको हम लोग देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो जो भी ज़मीन अगर हम लोग खरीदते हैं, कंपनी अगर लैंड खरीदता है, तो उसको हम लोग ट्रीट कौन सा अकाउंट पे करेंगे? रियल अकाउंट पे करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ठीक है, ये भी हमारा रियल अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट्स हो गया, ये भी हमारा क्या है दोस्तों? रियल अकाउंट है। कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, सारे हमारे इनटेंजिबल नेचर के हैं और ये हमारा किस कैटेगरी में आता है? रियल अकाउंट में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तीसरा कैटेगरी क्या था दोस्तों? नॉमिनल अकाउंट था। तो नॉमिनल अकाउंट में हम लोग बेसिकली लॉसेस देखते हैं, एक्सपेंसेस देखते हैं और इनकम देखते हैं और गेंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग सैलरी अकाउंट देख रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट एक तरह से कंपनी का क्या है? एक्सपेंस अकाउंट है, क्योंकि कंपनी क्या करती है? अपने एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड करती है, तो कंपनी के लिए क्या है? ये एक एक्सपेंस है। ठीक है ना? तो सैलरी अकाउंट किस हेड में आएगा? आपका नॉमिनल अकाउंट के क्लासिफिकेशन में आएगा। दूसरा क्या है हमारा? परचेज अकाउंट। तो कोई भी अगर सामान परचेज करती है कंपनी, तो कंपनी के लिए वो क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस किस में जाता है? नॉमिनल अकाउंट में। हम लोग आगे पिछले स्लाइड में हम लोग पढ़े थे। इंटरेस्ट पेड अकाउंट, तो जितना भी पेमेंट है ना दोस्तों, जितना भी पेमेंट है या फिर कंपनी के लिए जितना भी एक्सपेंस है, वो सारे हमारा नॉमिनल अकाउंट में ट्रीट होंगे। और उसी तरीक़े से जितना भी इनकम है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, मैनेजर कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, वेजेज अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये सारे हमारा किस में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल रखा है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के। ठीक है, जैसे कैश अकाउंट हमारा हो गया। कैश अकाउंट हमारा क्या हो गया? रियल अकाउंट हो गया। क्या हो गया दोस्तों? रियल अकाउंट हो गया। ठीक है, बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया, क्योंकि बैंक अकाउंट तो किसी कंपनी या फिर कोई पर्सन के नाम पे खुलती है, इसीलिए ये क्या हो गया? हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। कैपिटल अकाउंट भी हमारा पर्सनल होगा, क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ह्यूमन बींग होते हैं। ठीक है ना दोस्तों? या फिर कंपनी होता है, कोई कंपनी भी शेयर में लगाते हैं। स्टॉक अकाउंट हमारा रियल अकाउंट हो गया। स्टॉक मतलब क्या हो गया? जो भी कंपनी, अगर मान लीजिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो उसके लिए स्टॉक होगा। ठीक है, और ये फिजिकल गुड्स है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फिजिकल गुड्स हमारा रियल अकाउंट में आता है।
ठीक है, इसी तरीक़ा से यहाँ पे बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं उसको हम लोग क्लासीफाई किए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। आप लोग इसको एज एग्जाम्पल बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, एज ए रेफरेंस के लिए मैंने दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जैसे एक ग्रुप था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, उसी तरीक़ा से अकाउंट्स को जो दूसरा भाग था मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है। ठीक है, इसमें हम लोग मॉडर्न तरीक़ा से देखेंगे कि डेबिट एंड क्रेडिट कैसे अप्रोच किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच अकाउंट्स आर डिवाइडेड इंटू 5 कैटेगरीज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग कितने कैटेगरीज में बांटा गया है अकाउंट्स को? 5 तरीके में। कितने तरीके में बांटा गया है? 5 तरीके में बांटा गया है। तो पहला कौन सा है दोस्तों? एसेट अकाउंट। पहला क्या है? एसेट अकाउंट। तो एसेट में बेसिकली फिक्स्ड एसेट आ जाएंगे या फिर करेंट एसेट आ जाएंगे। फिक्स्ड एसेट में जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। अगर कंपनी लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रही है तो वो हमारा फिक्स्ड एसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिक्स्ड एसेट कहलाएगा। अगर कंपनी 1 साल के अंदर जो डिस्पोज हो जाता है वैसा एसेट खरीद रही है तो उसको हम लोग करेंट एसेट बोलेंगे, जो लंबा समय तक हमको बेनिफिट ना दे। ठीक है ना, वैसा करेंट एसेट हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? लायबिलिटी अकाउंट्स। दूसरा क्या है दोस्तों? लायबिलिटी अकाउंट्स, मतलब कि जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है, जिनको पैसा देना है, ठीक है, उधार में अगर सामान लेते हैं तो वो हमारा लायबिलिटी कहलाएगा। ठीक है ना। और क्या हो सकता है? कैपिटल हो गया। कैपिटल भी हमारा लायबिलिटी नेचर का होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आगे देखिए कैपिटल का अकाउंट्स अलग से ही कैटेगराइज किया गया है इस मॉडर्न अप्रोच में। ठीक है ना, एक तरह का लायबिलिटी ही है। ठीक है, और चौथा क्या है दोस्तों? एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, खर्चा वाला अकाउंट्स। जितने भी खर्चे हैं सब हम लोग इसी में डील करेंगे। और पांचवा क्या है दोस्तों? रेवेन्यू अकाउंट। जितने भी इनकम है इसमें हम लोग डील करेंगे। तो डेबिट एंड क्रेडिट का रूल है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अगर बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस में कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अगर डिक्रीज होगा तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आगे एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे ये कैसे हो रहा है, बस यहाँ पे ग्लिम्स हम लोग देखेंगे। रेवेन्यू अगर बढ़ता है दोस्तों, अगर इनकम बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अगर डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, उसी तरीक़े से एसेट अगर इंक्रीज कर रहा है, अगर एसेट इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, एसेट का क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। अगर डिक्रीज करेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट। ड्राइंग्स हो गया। ठीक है, ड्राइंग्स अगर बढ़ता है, ड्राइंग्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है दोस्तों तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे। उसी तरीक़े से एक्सपेंस जो है अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग एग्जाम्पल्स में देखेंगे ये कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे बस बताया गया है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर अकाउंट्स को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। पहला है एसेट अकाउंट, दूसरा है लायबिलिटीज अकाउंट, तीसरा है कैपिटल अकाउंट्स और चौथा है एक्सपेंसेस अकाउंट और पांचवा क्या है दोस्तों? रेवेन्यू अकाउंट्स। देखिए मॉडर्न एग्जाम्पल में क्या है? गुड्स परचेज फ्रॉम राजन ऑन क्रेडिट। ठीक है, राजन से कंपनी ए ने गुड्स खरीदा क्रेडिट पे। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या हो जाएगा दोस्तों? परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब परचेज को हम लोग डेबिट क्यों किए? मॉडर्न अप्रोच के अगर हम लोग देखा जाए तो परचेज कर रहे हैं तो स्टॉक बढ़ रहा है, मतलब वो एक तरह का एसेट है। अगर एसेट इंक्रीज करता है दोस्तों तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? परचेज को क्या कर रहे हैं? परचेज को डेबिट कर रहे हैं। परचेज एक तरह से क्या है? हमारा एसेट है। क्या है? एसेट है। अगर एसेट इंक्रीज करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इसीलिए हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट किए हैं। और जनरल एंट्री क्या होगा? परचेज टू
रंजन होगा दोस्तों, क्या होगा, परचेज टू रंजन अकाउंट, ठीक है, परचेज टू रंजन अकाउंट। अब रंजन हमारे लिए क्या हो गया दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये रंजन हमारे लिए क्रेडिटर हो गया, क्योंकि ये उधार में सामान दिया है, ठीक है। रंजन हमारे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, ये हमको उधार में सामान दिया है, ठीक है। और क्रेडिटर अगर इंक्रीज करता है, देखिए यहाँ पर चार्ट में बताया था मैंने, क्रेडिटर अगर इंक्रीज करता है, ठीक है, या फिर लाइबिलिटी, क्रेडिटर मतलब क्या हो गया, लाइबिलिटी जिसको पैसा चुकाना है, अगर इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्या करते हैं, क्रेडिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रंजन जो है उसको हम लोग ने क्या किया है, क्रेडिट किया है, ठीक है, क्या किया है, क्रेडिट किया है। और ये किस नेचर का अकाउंट है, परचेज अकाउंट, ये रियल अकाउंट का, ठीक है, ऊपर वाला जो है ये रियल अकाउंट है, ठीक है ना, रियल अकाउंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल में भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन जो है परचेज अकाउंट, इफ गुड्स अकाउंट, राजन्स अकाउंट, ठीक है, दो तरह का अकाउंट खुलेगा, ठीक है ना दोस्तों। दूसरा क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश में हम लोग क्या खरीदे हैं, फर्नीचर खरीदे हैं, तो फर्नीचर भी क्या है, एसेट है, क्या है, एसेट। अगर एसेट इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे फर्नीचर जो है, फर्नीचर क्या होगा हमारा, डेबिट होगा, क्या होगा, फर्नीचर हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। और कैश हमारा निकल रहा है, कैश क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो एसेट अगर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एसेट ही एसेट है, कैश भी करेंट एसेट है, फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट है। तो फर्नीचर इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। उसी तरीका से कैश मेरा कम हो रहा है, ठीक है, तो एसेट मेरा कम होने से क्या करते हैं दोस्तों, क्रेडिट करते हैं, क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं दोस्तों, क्रेडिट करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, तो जो भी गुड्स था कंपनी ने क्या किया, कैश में बेच दिया, क्या किया, कैश में बेच दिया। तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक तो गुड्स बेचा, तो गुड्स बेचा तो सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है। तो सेल करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इनकम होगा, क्या होगा दोस्तों, इनकम, ये हमारा क्या है, इनकम है, रेवेन्यू है। कोई भी चीज़ अगर हम लोग सेल करते हैं उससे हमारा क्या आएगा, पैसा आएगा। तो रेवेन्यू अगर बढ़ता है दोस्तों, तो रेवेन्यू अगर हमारा बढ़ता है तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखे हैं ना, रेवेन्यू अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है। तो कैश हमारा क्या है, एसेट है, क्या है, एसेट है। तो यहाँ पे एसेट मेरा इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एसेट अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे डेबिट में क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और जो सेल्स अकाउंट था वो हमारा क्या कर रहा था, सेल्स अकाउंट जो है हमारा क्या हो रहा था, गुड्स हमारा क्या हो रहा है, गुड्स जो हमारा रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है तो सेल्स अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, वेजेस पेड, वेजेस पेड, ठीक है। तो वेजेस पेड यहाँ पे कैश और बैंक कुछ नहीं बताएगा तो कैश ले लेते हैं। तो कैश मेरा क्या हो रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, घट रहा है। तो अगर कैश घट रहा है, ठीक है, एसेट अगर घट रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एसेट अगर घट रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए एसेट घटता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे कैश को हम लोग किस में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, क्रेडिट में, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, मेरा कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। उसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं,
तो वेजेस क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है एक्सपेंस। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेंस अगर इंक्रीज करेगा तो देखिए क्या करना है हमको? डेबिट करना है। क्या करना है? डेबिट करना है। तो यहाँ हम लोग वेजेस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो जनरल एंट्री हमारा बन के क्या आया? वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, उसी तरीका से ये आप दोनों ट्राई कीजिएगा। ठीक है, 2 एग्जांपल जो है आप लोग ट्राई कीजिए, इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, बार बार आगे पीछे करके इस वीडियो को देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग जाने दोस्तों कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होता है और मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग डेबिट क्रेडिट रूल देखेंगे दोनों तरीका से। इसमें तो हम लोग मॉडर्न में डेबिट क्रेडिट रूल कुछ ग्लिम्स देखे, तो आगे वाले वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया होगा। ठीक है, आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे हम लोग फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस बना सकें और आपके लिए हम लोग इसको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।